तो दोस्तों, जैसे मैंने आप सभी से वादा किया था और प्रॉमिस किया था कि मैं एक्सरसाइज का भी वीडियो लाने का प्लान कर रहा हूं, तो मैं वो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो हम थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फिर आगे जब बढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो पीछे के जो चैप्टर पुराने बने उनको फिर से मैं नए तरीके से बना सकता हूँ। बट अभी आप पढ़ने के लिए उन चीजों को रेफर कर सकते हो। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। इवन गाइस, पूरे के पूरे चैप्टर बन के अपने यूट्यूब चैनल पे रेडी है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। फटाफट फटाफट आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। एंड नए हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, का पहला क्वेश्चन जो 11th केटीजी का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसके अंदर न्यूमेरिकल मतलब 5-5 करके न्यूमेरिकल देखना स्टार्ट करेंगे। तो मतलब 5-5 न्यूमेरिकल हम करेंगे और बाद में हम एमसीक्यू भी कर देंगे। तो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। तो गाइज हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्चुअली इसका क्या हुआ कि मुझे कट करके मेरी टीम ने दिया नहीं, तो मुझे बुक में से आपको दिखाना पड़ रहा है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, तो आपके पास अपने पास टेक्स्ट बुक भी रख लेना थोड़ा, क्योंकि इसका क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिया। तो हमें हमें क्या करना है? आरएमएस स्पीड, मतलब कि हमें मीन स्क्वायर स्पीड, वही आरएमएस स्पीड हमें क्या करना है? रेशियो, मतलब दो कंडीशन दिया हुआ है, दो का हमें फाइंड करना है। दो का फाइंड करना मतलब कैसा? ये देखो, आपको इसके पहले बाकी चीजें आपने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो दो कंडीशन दिया हुआ है, यही अपने लिए है। ओके, और ये दूसरा वाला कंडीशन, और दोनों का फॉर्मूला अगर हम लिखे तो क्या होगा? 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास हो हमारा, अगेन 3RT अपॉन मोलार मास। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखा गैस, सेम गैस है। मतलब सेम गैस है तो सिंपल सी बात है, क्या क्या सेम होने वाला है बात करूंगा। यहाँ दो टेम्परेचर दिया हुआ, 30 केल्विन एंड 120 केल्विन पे। हमें क्या करना है? दोनों का रेशियो फाइंड करना है, दोनों आरएमएस स्पीड का रेशियो फाइंड करना है। अब देखो गाइस, 3 कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट होता है, और सेम गैस है तो मतलब समझ लो तुर्गो मोलार मास भी क्या है? सेम है। तो अपने पास बचा गया, दोनों साइड से रूट रूट क्या करते हैं? ये भी रूट, ये भी रूट, दोनों साइड से रूट बाहर निकाल लेते हैं। तो ये अंदर बचा v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। ओके, और यहाँ क्या बचा? t, इसको दे देते 1, इसको भी दे देते 2, ये 1 और ये नीचे वाला 2। अब गाइस 1 और 2 दिया हुआ था, पहला वाला जो टेम्परेचर 30 दिया हुआ है एंड दूसरा वाला टेम्परेचर 120 दिया हुआ है। अब 31 जा 30, 34 जा 120, तो गाइस ये हो गया 1/4। तो इसका रेशियो आ गया, कितना होगा? 1:4। ओके, तो ये हो गया आराम से, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला पता है तो आप चीजें बहुत आराम से कर लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन, हाँ, क्या लिखा हुआ है? अब पीछे करने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट आपको दिखेगा। टू वेसल्स ए एंड बी आर फिल्ड विद द सेम गैस, वेयर वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल ए। ओके, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर इन वेसल ए। मैं यहां लिख देता हूं क्या क्या लिखा हुआ है। वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर इन ए। ओके, आगे इज टॉइज। ओके, सब डबल होने वाला है, किसके साथ? टॉइज द वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर इन वेसल बी। ये देखो लिख दिया। अब क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बोलोगे सर यार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ऐसा दिख ही नहीं रहा है कहीं। कोई टेंशन मत लो, अभी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अभी टेंशन मत लेना। कैसे लिखेंगे? वी नो दैट, आप सभी को ये फॉर्मूला पता ही है। कौन सा? PV इक्वल टू NRT। ओके, ये N इसको ऐसा ही रखा क्योंकि इसी का यूज करके हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा गाइस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसी से मिलेगा। तो PV और RT ऐसा रख दिया मैंने, इससे हमारा फॉर्मूला बन गया जो हम यूज करने वाले हैं। अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ऐसा था ना, इस तरह से ही था अपना। तो गाइस अब हम क्या करने वाले, देखो एक चीज यहाँ और मैं बदलाव कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर का भी ए है और हमें एक कंडीशन भी ए और बी दिया हुआ है।
तो ए और बी की जगह पे हम 1 और 2 ले लेते हैं, जिससे क्या होगा कि आगे सॉल्व करने में हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो 1 और 2 ले लेते हैं हम लोग। कैसे? v ऑफ 1 टॉइस ऑफ v ऑफ 2, अगेन p ऑफ 1 टॉइस ऑफ v ऑफ 2, और बाद में a मतलब 1 मतलब a ले लेंगे। जब पूरा हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा तो 1 मतलब a एंड 2 मतलब b ले लेंगे। फिर इसके बाद दूसरा 1 ये आ गया। फिर इसके बाद टेम्परेचर, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर का भी फॉर्मूला n ऑफ a लिखते हैं ना, तो यहाँ भी है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा गाइस। अब देखो, अब इसके जगह अगर मैं ऐसा रखूं तो ये कैसा हो जाएगा? n अपॉन n ऑफ a, नंबर ऑफ मोल की जगह देखो ये फॉर्मूला तो ये रख सकते हैं, pb अपॉन RT। अब गाइस अगर हम देखते हैं, अब हम फॉर्मूला बनाएंगे कि हमें 2 का रेशियो दिया हुआ, तो एक कंडीशन को 1 ले लेंगे, उसी को डिवाइड दूसरे वाले सेक्शन से कर देंगे। तो क्या मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ? एक्चुअली यहाँ ए बी दिया हुआ, मैंने बार बार बोला है कि आपको चीजें अच्छे समझ में आए, इसलिए हमने यहाँ 1 2 लिखा हुआ है। हम लिखते हैं n1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये तो कांस्टेंट ही होता है तो इसमें 1 2 लिखे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। नीचे दूसरे वाले के साथ n2 अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये देखो इसको एक 1 रेशियो में, एक दूसरे 2 रेशियो में, दोनों को हमने कंपैरिजन कर दिया। अब ये वाला फॉर्मूला P1 V1, R भी कांस्टेंट है तो कुछ लिख के मतलब नहीं है दोस्तों। दूसरा P2 V2 R P2 लिख दिया। अब गाइस देखो कुछ चीजें कैंसिल होगी, एवोगाड्रो नंबर गए हो, क्या बचा अपने पास? अपने को दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ही रेशियो फाइंड करना था ना। ये देखो n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पर दोनों का रेशियो फाइंड करना था कि दोनों जो a और b का कंपैरिजन किया हुआ है, a और b के वेसल के अंदर जो गैसेस रखा है उनके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उनका रेशियो फाइंड करना है। समझ में? तो अब यहाँ और क्या क्या कैंसिल हुआ, पहले कैंसिल कर देते। आर बी, आर तो कांस्टेंट ही होता है, तो हमारे पास क्या बचा? n1 अपॉन n2 which is equal to guys P1 V1 अपॉन T1, और सेम नीचे P2 V2 अपॉन T2। क्लियर? अब गाइस अब जो जो हमें यहाँ वैल्यू दी थी वो वैल्यू को हम पुट करेंगे और हमारा आंसर देखो आ जाएगा। n1 अपॉन n2 P1 V1 अपॉन T1, और डिवाइड में तो इसको उल्टा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा तो T2, और नीचे आ जाएगा P2 V2। सो गाइस अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को जो दिया हुआ है, अपने को जो गिवन दिया हुआ है उसको हम पुट करेंगे। V1 पहले P1 कितना? P1 2 P2, V1 कितना दिया है यहाँ? ओके, अब V1 कितना दिया हुआ है? 2 V2, करेक्ट। एंड T1 कितना दिया हुआ? 2 P2 इंटू T2 अपॉन P2 V2। अब गाइस कैंसिल हो जाएगा, देखो ये P2 ये P2 ये T2 ये T2 ये V2 ये V2 ये 2 2 हो गया। अब हमने हमारे पास क्या आया? n1 अपॉन n2, ऊपर देखो बस 2 बचा हुआ है 2, और नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, क्योंकि रेशियो में फाइंड करना है। तो n1 रेस टू n2 2 रेस टू 1 हो गया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे नहीं तो बाद में आप कमेंट करते हो सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप तो ले लो। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अ गैस इन अ सिलेंडर इज एट प्रेशर P, सिलेंडर के अंदर गैस है, उसका प्रेशर P लिया हुआ है। If the masses of all the molecules are made 1/3 of their original values, मतलब पुराने वाले से कंपैरिजन किया हुआ है। the mass of all the molecules are made, तो ओरिजिनल के कंपैरिजन में उसका मास 1/3 है, नया जो बन रहा है। अभी गिवन लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। और एंड द स्पीड आर डबल्ड, ओरिजिनल के कंपैरिजन में जो नया बन रहा है उसका स्पीड क्या होगा? डबल होगा। क्या होगा? चलो मैं सबसे पहले एक एक करके फाइंड करता हूँ। सबसे पहले अपने को दिया क्या क्या है? the masses of all the molecules are made 1/3 of their original value। तो ओरिजिनल वैल्यू, पहले नए वैल्यू को हम m2 ले लेते हैं और ओरिजिनल वैल्यू को m1 ले लेते हैं, और इसके कंपैरिजन 1/3 है।
जितना होगा उससे 1/3 है, ये देखो 1/3 ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू को हमने m1 ले लिया। दूसरा, देयर स्पीड आर डबल्ड, जो नया है उसका स्पीड v2 ले लेते हैं और ये ओरिजिनल वाले के कंपैरिजन में डबल है, लिख दिया। और हमें गाइस रिजल्टन प्रेशर, मतलब नया वाला प्रेशर फाइंड करना है, रिजल्ट क्या निकलेगा जब हम ये सब करेंगे, तो नया रिजल्ट क्या निकलेगा, नया प्रेशर क्या होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और पुराना वाला प्रेशर तो पी दिया हुआ है, बट हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, P1 P2 लेके करेंगे और बाद में 1 लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं। P1 P2, देखो गाइस आप सभी को ये पता है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1/3 Nm/V, V² ऑफ बार। ओके, ये किया हुआ है। अब इसके अंदर गाइस ये याद रखो कि 1/3 और ये सब अपने को काम क्या है, अपने फॉर्मूले में बस दो चीजें m और v दिया हुआ है, ये m और v, हम इसी से इसका रिलेशन करेंगे और बाकी सभी को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, कांस्टेंट कंसिडर कर लेंगे। तो हमारा काम जिससे बस हम उसी से मतलब रखेंगे। तो ये हो गया m v² ऑफ बार और नीचे भी m v² ऑफ बार। अब यहाँ 1 है तो 1 1 लगा दिया, यहाँ 2 है तो 2 2 लगा दिया। ओके, देखो एकदम आराम से वाले फॉर्मूले से। बाकी सभी को हमने क्या किया, ऊपर और नीचे सेम है ऐसा कंसीडर करके हमने क्या किया, सबको कैंसिल कर दिया और हमारे पास ये फॉर्मूले बचा और इसी को यूज करके हम इसका रिजल्टेंट प्रेशर फाइंड करेंगे, मतलब P2 फाइंड करेंगे। अब देखो भाई जो जो कंडीशन दिया हुआ है उसको पुट करो। M1 कितना दिया, M1 तो नहीं दिया हुआ है। M2 कितना दिया हुआ है, ये देखो 1/3 ऑफ M1। और V2 कितना दिया हुआ है, 2v1। ओके, ये देखो स्क्वायर लिखा हुआ तो यहाँ स्क्वायर लिखना पड़ेगा यार। ओके, अब देखो गाइस यहाँ क्या क्या कैंसिल हो गया। पहली बात तो ये M1 कैंसिल हो गया। दूसरी बात ये देखो, ये पूरे ब्रैकेट में 2 का भी स्क्वायर है और V1 का भी स्क्वायर है, तो V1 का स्क्वायर तो हम कैंसिल कर देंगे और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो ये कैसे हो गया, ये कैसा हो गया हमारा, P1/P2 विच इज इक्वल टू, ये 3 डिवाइड में ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और नीचे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। पर अपने को क्या फाइंड करना है, रिजल्टन, जो नया ये सब चेंज करने के बाद, मास को 1/3 करने के बाद, स्पीड को डबल करने के बाद जो रिजल्टन प्रेशर बन रहा है, मतलब P2 बन रहा है, वो अपने को निकालना है। तो ये ऊपर चला जाएगा और जब ये सब इस साइड आएगा तो ये सब क्या, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाएगा, ये देखो। ओके, तो हमने जो ओरिजिनल प्रेशर है उसको P लिया हुआ है, तो हमारा रिजल्टेंट प्रेशर इक्वल टू 4/3 P हो जाएगा, हो गया। ओके, तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कितने क्वेश्चन हमने करवा दिए, 5 क्वेश्चन का टारगेट, 1 2 3। क्या लिखा, शो दैट RMS वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज √2 टाइम्स दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एट STP। STP मतलब आप सभी को पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और उसका टेम्परेचर कितना होता है, STP कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या तो 273 केल्विन। ये हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, पढ़ा होगा। तो क्या लिखा, शो दैट, हमें कुछ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, RMS स्पीड। देखो गाइज आप सभी को एक चीज बता देता हूं, या तो आप इस तरह से लिखो, या तो इस तरह से लिखो, या तो डायरेक्ट ऐसा लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ओके, रूट मीन्स स्क्वायर, रूट मीन स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, इसका मतलब यही होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। या तो ऐसा लिखो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो दोनों में से आप कैसे भी लिख सकते हो, तो हमें जैसा दिया हम उस तरह से लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, शो दैट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज √2 टाइम्स, मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको हम दे देते हैं किसका, ऑक्सीजन का है, O2। ऑक्सीजन इज मतलब इक्वल √2 टाइम्स द सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, टाइम्स दैट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एट STP। STP मतलब कहने का मतलब है कि दोनों सेम ही टेम्परेचर पे हैं, या तो 0 डिग्री या तो हम उसको 273 केल्विन बोल सकते हैं, मतलब कौन कुल मिला के दोनों में टेम्परेचर सेम है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो अब हमें ये दोनों का फाइंड करना, तो मैं इसको इस तरह से फाइंड करूंगा जिससे आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। RMS O2 अपॉन VRMS SO2। इसका फॉर्मूला लिख दो भाई। फॉर्मूला तो वही होता है 3RT अपॉन M0, 3RT अपॉन M0। ये सब तो सेम है, बस ये अलग है। ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का और ये हो गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का। बाकी सब तो सेम ही है गाइस। टेम्परेचर भी देखो STP लिखा हुआ है, तो वो भी सेम हो गया। तो देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो गया। 3 गए हो, 3 गए हो, R गए हो, R गए हो, T गए हो, T गए हो। क्या क्या बचा हमारे पास देखो, VRMS O2 अपॉन VRMS। अब गाइस इसको हम रूट में ले लेते हैं। देखो ध्यान से, अब उल्टा हो जाएगा। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो अगर मैं इसको उल्टा करूं तो ये चला जाएगा ऊपर SO2 का, और नीचे क्या आएगा हमारा ये ऑक्सीजन का। अब देखो भाई इसमें मॉलिक्यूलर मास तो दिया नहीं है, बट बहुत सारे जगह पे दिया रहता है, तो इसमें नहीं दिया है फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा। हमने ये 9th स्टैंडर्ड में भी निकाला है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 64 होगा। कितना होगा 64, 64 एंड ऑक्सीजन 16 प्लस 16, 16 2 सा 32। तो हम इसको करेंगे 32 1 सा 32, 32 64, तो ये कितना आ गया √32। देखो गाइस क्या है, VRMS O2 अपॉन VRMS SO2। अब हमें जो प्रूफ करना था उसकी तरह मैं लिख दूं, VRMS O2 विच इज इक्वल टू √2 VRMS SO2। ओके, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। कहानी खत्म। टोटल कितने क्वेश्चन हमने करवा दिए, 1 2 3 4 5 5 का टारगेट है। तो मेरे को बाकी भी लेक्चर रिकॉर्ड करना ना दोस्तों। ओह, ये देखो, at what temperature will oxygen molecules have same RMS speed as helium molecules at STP। ओके, फिर से वही, हाँ एक चीज यहाँ याद रखना कि at what temperature will oxygen molecules, मतलब हाँ कितने टेम्परेचर पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है उसका आरएमएस स्पीड सेम रहेगा किसके, हीलियम के मॉलिक्यूल्स पे, जो हीलियम मॉलिक्यूल्स एसटीपी है। मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन है। बट ऑक्सीजन का अपने को फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा, कितने ऐसे टेम्परेचर पे ऑक्सीजन है कि हीलियम और ऑक्सीजन का दोनों को आरएमएस स्पीड क्या हो जाए, सेम हो जाए। ओके, तो ये दिमाग में रखना है, ऐसी चीज दी हुई है। तो हम यहाँ पहले ऐसे लिख देता हूं मैं, दोनों को इक्वल करके, RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू RMS स्पीड ऑफ हीलियम। ओके, देखो हमें बोला है ना ये दोनों सेम है, बट कौन से कितने टेम्परेचर पे सेम होंगे, कितने टेम्परेचर पे सेम होंगे, ये तो अपने को गिवन दिया है। बस ये एकदम टेंशन नहीं लेना, उसी की तरह हम सॉल्व करेंगे। VRT अपॉन M0। अब यहाँ ये हो जाएगा ऑक्सीजन का, और ये टेम्परेचर भी ऑक्सीजन का, क्योंकि देखो गाइस इसमें अलग अलग दिया हुआ है। इसमें हीलियम को एसटीपी पे लिखा हुआ और अपने को ऑक्सीजन का टेम्परेचर फाइंड करना, तो इसमें टेम्परेचर सेम नहीं है, ये बात याद रखना। तो अब दूसरा VRT, और ये T किसका है, हीलियम का, और मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास जो है वो है हीलियम। ओके, अब दोनों साइड से रूट, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड से रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट दोनों साइड है तो फिर डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, या तो आप बता सकते हो कि दोनों साइड आपने स्क्वायरिंग किया है, रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। वैसे नहीं लिखोगे सब चीजें तो भी आप बड़े हो चुके हैं, आप समझ जाओगे। तो दोनों साइड से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया स्क्वायरिंग करने की वजह से, और अपने पास आया VRT अपॉन ये ऑक्सीजन, और ये इस साइड क्या है VRT हीलियम। और राहुल सर कैसा चल रहा है?
देखो राहुल सर अभी इंजीनियरिंग के लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। एक्चुअल राहुल सर उसको बात कर लिया इसलिए कैमरे में से चले गए, नहीं तो ऐसे जाते नहीं। 3, यहाँ से 3 कैंसिल, R कैंसिल। अब अपने पास क्या क्या बचा है, जो जो बचा है बस उसकी वैल्यू पुट करते हैं, जो जो चीज़ें सेम सेम बची है। देखो इसका तो अपने को फाइंड करना है दोस्तों, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है। मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन अपने को दिया हुआ है, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है। देखो ये देखो कितना दिया है 32, और अभी हमने इसको मैंने आपको बताया भी था 32। एंड हीलियम का टेम्परेचर मैंने बोला एट एसटीपी है, मतलब ये हो गया 273 केल्विन। ओके, अब हीलियम का मोलार मास यहाँ लिखा हुआ है, देखो ऑक्सीजन एंड हीलियम, ऑक्सीजन 32 एंड हीलियम 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। अब गाइज अपने को जो फाइंड करना है, बस क्या करो, कुछ मत करो, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन 273 इंटू 32 अपॉन 4। ये देखो 4 8 जा 32 और ये हो गया 273 इंटू 8, तो इसका आंसर 8 3 जा 24, 56, 8 16, 2184। ओके 2184 और कैल्विन लिखना पड़ेगा हमें। तो टेम्परेचर हमें ऑक्सीजन आ गया 2184 कैल्विन पे रखेंगे, तब दोनों का क्या हो जाएगा, स्पीड आरएमएस स्पीड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो टोटली अपने 5 क्वेश्चन हो गए क्या, 1 2 3 4 5, हाँ 5 क्वेश्चन हो गए गाइस। अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तो चलो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज जितना हो सके उतना लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ। तो गाइस मैं बाकी क्वेश्चंस और लाऊंगा, और जैसे होगा तो बाकी चैप्टर का भी ऐसे करवाऊंगा। आप सभी के रिस्पांस और रिएक्शन पे हमारा चीजें चलेगा। और दूसरी बात गाइस, हमारे रैंकर बैच में भी सभी चीजें चल रही है, आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हो और डायरेक्ट हमारे ऐप पे हमसे पढ़ सकते हो मजेदार तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।